पर क्या कमी रही कि हम जो है एक भी सीट नहीं जीत पाए। तो उसका आकलन करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए जो है आज विशंबर जी जो मंत्री जी हैं ये भी उपस्थित रहे, और भी हमारे जो अनुसूचित वर्ग के जो हमारे नेतागण हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित रहे, और सबसे जो है उनके विचार जो हैं वो लिए गए हैं, उनकी जो भी सुझाव हैं वो लिए गए हैं, ताकि हम वो शीर्ष नेतृत्व तक विशेष का नहीं रहता है। चुनाव जो है वो पूरे भारतवर्ष को ध्यान में रखते हुए जो है उसमें स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो उसके हिसाब से जो है स्ट्रेटेजी के तरीके से जो है वो ये देखकर, विनेबिलिटी को देखकर और जो है कैंडिडेट को देखकर, बहुत सी चीज़ों को देखकर जो निर्णय लिया जाता है। तो उसमें जो है कई बार हम अपनी उस स्ट्रेटेजी के अंदर जो है वो सफल भी होते हैं और कई बार सफल नहीं भी हो पाते। समक्ष जो बात है उसको हम ध्यान में रखें कि हमारी ये 2 की 2 सीटें जो हैं वो पिछली बार हमारे पास थी 10, हमारे पास लोकसभा की सीटें थी 10 में से हम लोग 5 पर आ गए, और 5 में भी जो दोनों की दोनों हमारे अनुसूचित वर्ग की थी उसमें से हमारे पास एक भी नहीं आई। तो उसका क्या कारण रहा, इसकी समीक्षा जो है वो संगठन करेगा। सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जो प्रत्याशी खड़े हुए जी, उन्होंने 5 प्रत्याशियों ने आरोप लगाए कि भीतरी घात जो है हमारे साथ हुआ है जी, और जो पार्टी के नेता हैं उन्हीं ने ही जो है भीतरी घात किया, इसीलिए जो बड़ी वजह हारने की यही रही। देखिए ऐसा है कि समीक्षा का मतलब ही ये होता है कि जो भी कारण रहे, जो हमारे कैंडिडेट्स थे वहाँ पर उन्होंने अपनी जो बात रखी, जो कि सामाजिक ताने बाने को देखकर जहाँ पर कमी महसूस हुई या कि लोगों के मन में किस तरह की भावनाएं रही, इन सबको ध्यान में रखकर जो है वो समीक्षा की जाती है। समीक्षा का मतलब ही ये है। तो हम विश्लेषण कर रहे हैं, हम समीक्षा कर रहे हैं, उसके अंदर मंथन करने के बाद जो भी बाहर निकलेगा तो उसके हिसाब से पार्टी आगे बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं पैराशूट कैंडिडेट उतारे और उसका खामियाजा पार्टी में? देखिए मैंने आपको जैसे पहले कहा कि हम इन बातों पे नहीं जाते कि अगर ऐसा होता तो वैसे हो जाता और अगर ऐसा होता तो वैसे हो जाता। जो कुछ भी हुआ पार्टी संगठन ने एक स्ट्रेटेजी के तहत किया। अब समीक्षा ये है कि वहां पर हमसे कहां पर क्या क्या गलतियां हुई ताकि हम उसको सुधार सकें और आगे और कैसे बेहतर कर सके, संगठन आगे और कैसे बेहतर कर सके, क्योंकि विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक है। हम अपनी फिर से मेजोरिटी के साथ जो है तीसरी बार वो सरकार बनाए। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जो है उनके नेतृत्व में हमारी तीसरी बार फिर से जो है हरियाणा के अंदर सरकार बने, ये हमारी कोशिश है। विधानसभा में किस वक्त आजमाएंगे, तैयारी है? मैंने आपको जैसे बताया कि संगठन जो निर्णय लेता है, हम एक कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता से ऊपर कुछ नहीं। और ये आप लोगों ने देख लिया होगा कि माननीय प्रधानमंत्री से लेकर और एक हमारा जो पन्ना प्रमुख है वहां तक जो हमारा कार्यकर्ता वो मेहनत के साथ काम करता है, और उसके बाद किसको क्या जिम्मेवारी मिलती है ये संगठन तय करता है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि थोड़ा नजदीकी मामला हुआ, प्रधानमंत्री भी हार जाते हैं, अगर अच्छा कैंडिडेट हो भी कैंडिडेट अच्छा होगा। देखिए ऐसा है कि उन्होंने उनकी आप देखिए कि पिछले 14, 19 और 24 इन तीनों को अगर टोटल भी कर दें तब भी वो हम लोगों के बराबर नहीं पहुंच पा रहे। आज भी हम सबसे बड़ी पार्टी हैं 240 जो हैं वो सीटों के साथ। तो मुझे लगता है कि जब अगर थोड़ा सा कुछ आप अच्छा करने लगो तो आपके अंदर फिर से जो है वो थोथा चना बाजे घना वाली बात हो जाती है।